अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के ऊपर कि प्रोटीन क्या है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि लेक्चर सुनने से पहले आप लोग कापी पेन निकालें और यहाँ पे जितनी भी हम पॉइंट डिस्कस करते हैं पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं, सबको नोट करें। अगर नोट नहीं करते तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले से क्लियर करता हूँ। तो कापी पेन निकाले और यहाँ पे रेडी हो जाए, हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन जो है, सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन कुछ इस तरह है प्रोटीन का कि प्रोटीन आर हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डिफिनीशन में दो महंगे वर्ड्स हैं या दो चीज़ें महंगी है। एक है नाइट्रोजनस सब्सटेंस, इसके अलावा एक है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के ऊपर हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अमीनो एसिड का जो जर्नल फार्मूला है उसके ऊपर आते हैं डिटेल से, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग जर्नल फार्मूला जो है उसके ऊपर गुजारा करें कि अमीनो एसिड क्या है। तो अमीनो एसिड का जो जर्नल फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन। अब कार्बन आप लोगों को पता है कि ये टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा होता है। अब अल्काइल ग्रुप हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है, मतलब यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप जो है ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें जो है अल्काइल वगैरह, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन। इस साइड पे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है। कौन सा ग्रुप, अमाइनो। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है इस कार्बन के साथ। तो ये क्या है आपके पास, ये है जर्नल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। जर्नल फार्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर को जो है हमने मेंशन नहीं किया कि ये मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, मिथाइल है, इथाइल है, जो भी है। मतलब यहाँ पे अगर हमने मेंशन किया तो वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, लेकिन हमने फ़िलहाल जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जर्नल फार्मूला है अमीनो एसिड का। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोटीन है, यहाँ पे बात लिखी हुई है कि दैट आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, मतलब यहाँ पे एक यूनिट है अमीनो एसिड का, इस तरह एक और यहाँ पे कंबाइन होके, लिंक होके, जॉइन होके, बॉन्डेड बना के एक 2 अमीनो एसिड, फिर 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड जब आपस में बॉन्ड बना के वो आपको क्या देगा, प्रोटीन देगा। क्या देगा, प्रोटीन। दैट आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड आपस में जॉइन होके 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 आपको क्या देता है, प्रोटीन देता है। क्या देता है, प्रोटीन देता है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा वर्ड यूज़ किया हुआ है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। अब नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप लगा होता है, अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन है। इसी वजह से यहाँ पे जब प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते 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 तो आपको कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस देता है। इस नाइट्रोजन की वजह से लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। अब ये जो है अमीनो एसिड को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये प्रेजेंट है कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सिंपल डिफिनीशन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे इसका डिफिनीशन जो है ये लिखे, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन के बारे में वो कुछ इस तरह है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह है कि प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम टाइम कंसिस्ट ऑफ सल्फर। मतलब क्या है कि प्रोटीन जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है, जो बेसिक एटम है वो कौन कौन से है, कार्बन है,
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कभी कभार जो है सल्फ़र भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, इसमें यहाँ पे कार्बन भी है, इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी है। तो ज़्यादातर प्रोटीन में ये 4 एटम या 4 एलिमेंट जो है इनसे बना होता है, लेकिन कभी कभार इसमें सल्फ़र भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड। मतलब क्या है कि जितनी भी प्रोटीन है, प्रोटीन उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमीनो एसिड है। यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल में हर स्टूडेंट क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो स्टूडेंट आपस में मिलके स्कूल बनाता है। क्या बनाता है? स्कूल बनाता है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा स्कूल है, अगर उसमें स्टूडेंट ना हो तो वो क्या होगा, स्कूल ही नहीं है। इसी तरह अगर प्रोटीन यहाँ पे अमीनो एसिड ना हो तो प्रोटीन नहीं बनता, जिस तरह स्कूल में अगर स्टूडेंट ना हो तो स्कूल नहीं बनता। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक दीवार है, दीवार उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट है। क्या है? ईंट है। इसी तरह जितने भी प्रोटीन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमीनो एसिड है। सिंपल सी बात है कि अमीनो एसिड जो है आपस में मिलके, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, अमीनो एसिड आपस में मिलके आपको प्रोटीन देता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आगे बात लिखी हुई है, विच आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या है, यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास दो चीज़ें हैं, उसको मैं बांध देता हूँ आपस में। एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है। सपोज़ इन दोनों को मैंने बांध दिया। अब जिस चीज़ के ज़रिए मैंने बांधा हुआ है उसको हम आम ज़बान में रस्सी की, सपोज़ ये रस्सी है तो इस रस्सी के ज़रिए मैंने ये दो चीज़ें बांधी है। अब जिस चीज़ के ज़रिए हमने बांध दिया उसको हम क्या कहते हैं, रस्सी। इसी तरह जो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्डेड होता है, लिंक होता है, उस लिंक को, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कभी कभार आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ पेप्टाइड लिंकेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफिनीशन भी करेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरह अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नोट करें कि जो अमीनो एसिड होते हैं यहाँ पे हमने कहा कि बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये आपस में कंबाइन होंगे, किसके थ्रू कंबाइन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं टू फॉर्म ए हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या है एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल या एक ऐसा चीज़ जिसमें सेम यूनिट बार बार रिपीट हो, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। मान लो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ए है, यहाँ पर भी ये बॉन्डेड है दूसरे ए से, तीसरा है, चौथा है, इसके अलावा इस साइड पे और भी ए है, इस साइड पर भी ए है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, ये एक चीज़ है, मान लो इसको हम पॉलीमर कंसीडर करते हैं। पॉलीमर अब इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि एक यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होता है। ए है, यहाँ पर भी 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 ए होगा, आगे होगा, आगे इस तरह जाते 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 एक बड़ा कंपाउंड या एक बड़ा मॉलिक्यूल देता है। तो ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल या ऐसा बड़ा कंपाउंड जिसमें सेम यूनिट बार बार रिपीट हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। तो प्रोटीन में जो है अमीनो एसिड बार बार रिपीट होते हैं, सेम यूनिट बार बार रिपीट होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के साथ बॉन्डेड होते हैं, इसी वजह से उसको फिर हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह है कि प्रोटीन प्रोड्यूस अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब इसकी जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो ये वापस आपको अमीनो एसिड देता है। हमने कहा कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होके प्रोटीन देता है। अब अगर उस प्रोटीन को आप तोड़ ले, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस जब आप कर लेंगे, तो ये वापस आपको क्या देगा,
प्रोटीन देगा, सॉरी अमीनो एसिड देगा। जिस तरह यहाँ पे मान लो क्या है, ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे सपोज ये वाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्कल से ड्रा किया। सपोज ये अमीनो एसिड है, ये बॉन्डेड है दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड लिंकेज के साथ, यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड है और यहाँ पे सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो सपोज़ ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब मान लो आप क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे वाटर इस्तेमाल करके इस बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये वापस आपको क्या देगा, अमीनो एसिड देगा। क्या देगा? अमीनो एसिड देगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह है कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन किस तरह बनते हैं, अमीनो एसिड जो है आपस में कंबाइन होके यहाँ पे जो आर ग्रुप लगा होता है ये डिफरेंट होता है। इस डिफरेंस की वजह से यहाँ पे प्रोटीन भी डिफरेंट बन जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, ये पॉइंट नोट करें। इसके अलावा दे आर दी मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल, मतलब ये है कि सेल की जो मेजर कंपोनेंट है उनमें से प्रोटीन भी क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मतलब क्या है कि ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जो बच्चे बढ़ते हैं वहाँ पर प्रोटीन का भी किरदार है। इसके अलावा लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, मतलब ये है कि हमारे बाल जो है, बाल्स ये भी क्या है, प्रोटीन है। इस तरह नाखून जो है ये भी प्रोटीन है, और भी इस तरह चीज़ें हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। अबाउट 50 और 55% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। 50% या 55% का सेल का जो वेट है वो किस चीज़ से बना होता है, मतलब कौन बनाता है ये वेट, प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हुआ होगा प्रोटीन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, इसके अलावा यहाँ पे जो अमीनो एसिड है और इसकी जो टाइप्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।